मैं जनक भोजी जंतर मंत्र से मेरी तरफ को सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जंतर मंत्र का नज़ारा देखते हैं। यहाँ पर क्या नज़ारा है। ये लगा हुआ है हमारा एक्स मेनू का धरना, और इसी ये बोर्ड वगैरह पूरे लगे हुए हैं। और एक धरना ये लगा हुआ है सामने, और एक ये लगा हुआ है, और एक ये लगा हुआ है। और हमारे आज धरने के 241 और 8 महीने पूरे। आज हमारे धरने के 41 दिन हो गए हैं, और स्वामी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे कोई बातचीत करते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। स्वामी सर राम राम। नमस्ते सर, जनक सर नमस्ते। बोलिए सर, कैसे हो? सर आप बताइए कि ये जो 25 तारीख का रेल रोको आंदोलन है, इसके लिए जनता को आप क्या आह्वान देना चाहेंगे कि इसके आगे कोई इतना बड़ा आंदोलन करेगा, जो कि आपको 8 महीने हो गए हैं, अभी तक इतना लंबा आंदोलन किसी ने किया नहीं है। तो आप आम जो हमारे फौजी भाई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों को मेरा प्रणाम। 8 महीने से हम यहाँ बैठे हैं, अपना मंच तैयार करके हम रोज़ सरकार से मांग करके बैठा है यहाँ पर, जो कि हम पूर्व सैनिक है, इस देश की सेवा की है। हम लोग ऐसे हालात में बैठना नहीं चाहिए था। हमारा देश का सिक्योरिटी जो है सबसे ऊंचा रहना चाहिए, जो कि सबसे ऊंचा सिक्योरिटी विंग में नौकरी करके हम लोग आए हैं। तो हमारा देश का सिक्योरिटी हमेशा ऊपर रहना चाहिए, पहले हम ये बता रहा हूँ। लेकिन आज हमारा देश के सिक्योरिटी के साथ में हमने टक्कर लेना चाह रहा है, जो कि आने वाला 25 नवंबर को हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उस रेलवे स्टेशन को हम जाम करेंगे। एक भी ट्रेन को जाने नहीं देंगे। आम पब्लिक को परेशान करने वाला कोई काम हम नहीं करना चाहिए था। हमेशा हमारा देश में अगर मान लो कोई आर्थिक संगठन अपना घर पे आता है तो हम भगवान का नाम लेता है। जब हमारा देश में कोई आपत्ति आता है, कोई लड़ाई आता है, कोई मान लो कोई बाढ़ आता है, कोई भूकंप आता है, तो जनता फौज को याद करता है। तो हमने उस फौज में नौकरी करके आया है। तो ऐसे में हम आम पब्लिक को कोई भी परेशानी हम नहीं करना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीक़ा से यहाँ पर जंतर मंतर में हम लोगों ने आंदोलन किया। आपका शुरुआत कब हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। जो 14 नवंबर को 2022 के 14 नवंबर पे इसी जंतर मंतर पे हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में निर्णय लिया है आने वाला 2023 का जो फरवरी 20 तारीख को हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, जो कि उसका कार्यकाल के बीच में, जैसे मैंने आपको नवंबर 14 का जो बात बता रहा हूँ 2022 का, नवंबर जो 2022 का उस दिन के बाद हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो 28 दिसंबर 2022 को माननीय रक्षा मंत्री जो हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात किया। उस टाइम का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमारा कपिल जी वगैरह उसमें उनसे मिले थे। तो सरकार हमेशा ये बोलते हैं, जो कि 2019 जुलाई से हमारा OROP दिया ही नहीं, लड़का कर रखा है। 2022 की बात है, कोर्ट केस चल रहा था, तारीख ऊपर तारीख चल रहा था, ये सब आपको पता है, उसका पीछे की कहानी भी आपको पता है। लेकिन सरकार ने जो दिसंबर महीने का 2022 दिसंबर का महीने में पार्लियामेंट में जो 23 दिसंबर को OROP का जो हमारा जो भी है OROP स्केल को आउट कर दिया। उसके बाद दिसंबर में हमारा कपिल के नेतृत्व में टीम ने जो अपना राजनाथ जी से मिला,
तो उनका कहना यही है, वो हमेशा हंसते हुए बात करता था, कोई सीरियस नहीं लेता हमारा बात को। इसलिए नहीं लेता है, हमारा नाम पर कोई संगठन है ही नहीं। ईसवी जवान को कोई संगठन है ही नहीं, आप सब जानते हो। देश में हर स्टेट में 40-50 हज़ार तक संगठन बना कर रखा हुआ है, बहुत संगठन है हर स्टेट में। नहीं सर, अभी एक समझ नहीं आती कि जी एक संगठन क्यों नहीं बनाता हमारा ओवर रैंक जब इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आज दिन तक जो है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये बना नहीं है। और क्या ये एक संगठन नहीं बना सकते हैं? इनमें इतनी काबिलियत नहीं है, जहाँ ये बनाना नहीं चाहते, जहाँ ये अफसरों की गोद में ही बैठना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अफसर का संगठन इसलिए नहीं बनाना चाहता है, सबसे बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम सेना के अंदर नौकरी किए थे, हम फौज के अंदर हमारा कोई राजनीति नहीं होता था, सबको पता है। लेकिन बाहर आने के बाद हम लोगों में राजनीति आ गया। कैसे राजनीति आ गया मैं आपको बता रहा हूँ। देशीय संगठन में कई लोग रहता है, जो हमारा पूर्व सैनिक रहता है, हम चुनाव करते हो, हम उसको चयन करते हो, हम उसको लगाते हो। बुजुर्ग है वो, जो भी जितना भी संगठन के अंदर आप देख रहे हो, बुजुर्ग पूर्व सैनिक संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहता है, जो थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन से रिटायरमेंट वाला। जो नया लोग उसमें आपको दिखाई इसलिए नहीं देंगे, नया लोग जो 40 की उम्र में आ जाता है, उसके तो रोजी रोटी चाहिए, वो तो भागता है अपना रोजी रोटी के पीछे, जो कि आधा पेंशन हो गया, उससे आधा कंपटीशन हो गया। अब उसको अपना घर बनाना है, अपना बच्चे को पालना है, कोई ना कोई सिक्योरिटी का नौकरी मिलेंगे, वो किसी न किसी अफसर का जो सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है। अब वो तो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अब बुजुर्ग जो रहता है, वो क्या है, बोनस का ज़िंदगी में आ जाता है, उसमें मैक्सिमम ऑर्डिनरी कैप्टन और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट वगैरह जो है, जो मैं बुरा नहीं मानना, मैं तो खुल के बात करने वाला बात है। आपने ऐसे सवाल पूछा तो मैंने बताना पड़ता। जो ऑर्डिनरी कैप्टन और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जो भी है, उनको तो अफसर का कमीशन का इसमें आता है, वो ऑर्डिनरी में है तो भी उसका स्केल अफसरों का उसमें आता है। तो उनको जो 15,500 रुपये जो हमारा जो MSP है, मैं एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, उसका आधा 7,750 रुपये उनको मिल ही जाता है। लेकिन अगर एक JCO से जो सूबेदार मेजर से ऑर्डिनरी कैप्टन बना, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना, लेकिन वो सूबेदार मेजर, उसके नीचे का सूबेदार रैंक को देख लो, उनको मिल रहा है 5,500 रुपये, मतलब उसका आधा 2,750 रुपये। मतलब कि ऑर्डिनरी को जो है वो, हाँ, तो ऑर्डिनरी कैप्टन जितना भी रहते हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जितना भी ऑर्डिनरी कैप्टन रहते हो, हमारा हिंदुस्तान के अंदर देशीय संगठन जितना भी बना है, अफसरों का संगठन, देशीय संगठन का मतलब एक अफसरों का संगठन, अफसर उसके अंदर होगा। ऐसी संगठन में ऑर्डिनरी कैप्टन को, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को इन्होंने मैक्सिमम चुन के उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर बना कर रखा है। वो उनको देखा जाएगा तो वो सिपाही से बन के आगे गए थे, सेलेक्टेड व्यक्ति है, उनका सब कुछ देखा जाता है, ऐसा बात नहीं है। वो कामयाब है तभी जाके मिला है, लेकिन फिर भी उसका पीछे किसी अफसर का एक रेकमेंड भी होता है। तो उन्होंने वफादारी हमेशा निकाल के जो आखिरी तक लेके जाते हो। अब उनका मन में आ गया राजनीति। अब वो राजनीति का चक्कर अफसर ने जो गिनाया है, उसको लेकर अपना गांव में पहुंच गया, अपना संगठन के सामने बैठ के उनको उसी को गिनाता है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचता मैं सिपाही से आगे लेके आया हुआ है। हमारे सिपाही का जो हालत क्या है, वो 40 का उम्र में निकल के आके वो चौकीदारी कर रहा है। हम ठीक है, हम उसमें से निकल के हम आगे बढ़ के हम तो ऑनरी कैप्टन भी बना हुआ है। अभी हमारे सामने एक संगठन है, हम उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर है। आज हमारे पास पावर है, हम अपना आवाज़ उठाएं, लेकिन वो आवाज़ किसी न किसी तरीके से नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हो या अफसर से जुड़ा हो या दबा हो या डरा हो। लेकिन हम लोगों का अपना एक संगठन 75 साल से बना नहीं था, जो कि जो सिविल डिपार्टमेंट देखो हर केंद्र सरकार का हो, या हमारा डिफेंस सिविलियन देखो, अधिकारी का जो उनका संगठन अलग होता है, कर्मचारी का संगठन अलग होता है, अलग अलग चुनाव होता है, वो अपना अपना मांग भी अलग अलग करता है। उनका साथ में अत्याचार नहीं होता है, उन्हें गुलाम बना भी नहीं सकता है, क्योंकि संगठन में मजबूती है। हम सेना में यूनिफॉर्म में है, हम तो वहाँ संगठन नहीं बना सकते हैं। बाहर आने के बाद भी मैंने पहले जो बोला हुआ है, इसी जैसे हमारे को बंटवारा करता है। जो बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर जो लगातार हमारा आंदोलन करते हुए हमने अपना एक संगठन बनाने की कोशिश किया। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपना जो संगठन पहले से बना के 14-15 साल हो चुका है, उन्होंने उनका संगठन के अंदर एक भी अधिकारी को या राजनीतिक पार्टी को घुसने नहीं दिया। इससे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ऐसा उनको इसके अंदर रखेंगे। मान लो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ गया, दूसरा बीजेपी से, और किसी ने कांग्रेस का बातें
तो ताकि हमने इस मंच में बैठेंगे तो यहाँ आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि हमारा मंजिल तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बोला है हमारी राजनीति नहीं चाहिए, अपना अपना राजनीति अपना घर पे कर लो, जिसको वोट देना दे दो, जिससे लगाना है लगाम लगाना है कर लो, हम उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारा मंच पर राजनीति नहीं चाहिए। तो बाहर लोगों ने आपने यही सवाल पूछा है इकट्ठा क्यों नहीं होता है। इकट्ठा इसलिए नहीं होता है, आपने देखा है परसों दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक पार्टी का मीटिंग चल रहा था, उसमें एक्स सर्विसमैन कई संबंधित है, वो आरोपी का ही बात ले रहा है, एमएसपी का ही बात ले रहा है, लेकिन 2024 का जो चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति बनाना है उसी में जा रहा है। अब इसके पहले भी आपने 8 तारीख को देखा मीटिंग हुआ था, इसी जैसा जो बंटवारा हो रहा है। लेकिन जनधन मंदिर पर हम लोगों ने 8 महीने से बैठा, 9वां महीना शुरू हो चुका है, 241 डे से आज 9 महीना पहले दिन आज शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो अपना राजनीति के त्यागो, हमारा अफसर को त्यागो, उसके बाद जनधन मंदिर पे आकर हमारे साथ में मिलके मंजिल तक पहुँचो। 2024 में हम क्या करना है करके उसका रणनीति बनाओ, सरकार अपना आप झुकेगी, हमारा जो भी बात है वो निकल के चले जाएंगे। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, सरकार कर रहा है हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का साथ में मिलकर जो हमें हमारा फेडरेशन जो हमने बनाया था, आपको देखा है आपने बनाया, अब उसको हमने ताज बना के जो अर्जुन सिंह राठौर को जो उसको ऊपर बिठा के रखा था, उन्होंने उसी ने ही बिक गया, उसी ने ही बिक गया। सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया हमारा आर्थिक जो हम कोई भी आंदोलन चलाना है तो पैसा की जरूरत पड़ता है। जहाँ पर हम लोग रहता है जाट धर्मशाला में, वहाँ पर 3 कमरा हमेशा हमारा बुकिंग में रहता है, हम 3 कमरा के अंदर लोग रहता है। अब 1 कमरा 700 रुपये का है, जो उसी को अगर 23-24 हज़ार रुपये एक महीने का उसका किराया बनता है एक कमरे का, 70-72 हज़ार रुपये, मतलब 70,000 72,000 रुपीज़ तक उनका किराया एक महीने का लगता ही लगता है। इसके अलावा जो भी यहाँ रहता है उसके लिए जो खाने पीने का खर्चा भी होता है, पानी पीनी जो भी है, यहाँ पर जो पानी वगैरह है, यहाँ तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, दूर दूर से हर चीज़ से आना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो ऐसे हमारा आंदोलन चला रहा है। तो सरकार ने क्या सोचा, हमारा अधिकारियों ने क्या सोचा, इनको मनोबल तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, हमारा साथ में बात करने के लिए कई बार आए थे इसी जंतर मंतर पे, हम लोगों से बात किए थे, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी, हम लोग उनको ढूंढ के नहीं जा रहे थे, वो हमको ढूंढ के क्यों आ रहे थे, आप उसी से पता चलेगा, उसी से आपको जो जैसे जवान जहाँ भी सुन लो, आप देखो जंतर मंतर का आंदोलन में हम अफसरों को नहीं बुलाया, हम खुद ही कर रहा है, इसी के अंदर अफसर खुद ही आके हमको समझाने में लगे, हम उनको बाइकआउट कर दिया। तो उन्होंने अपना मिशन को लेके आगे बढ़ रहा था, अर्जुन सिंह राठौर को खरीदेंगे करके हमने सोचा नहीं था। वो मुंह से मीठा मीठा बात करना और पीछे से चूरा छोपने वाला काम कर रहे थे। अब दुनिया बोलता है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कड़वा बोलता है, लेकिन हम किसी को चूरा तो नहीं चोप रहा, हम 8 महीने से बैठा हुआ है, किसी को धोखा तो नहीं दिया, हमारा मांग लेके बैठा हुआ है, पूरा बैनर लगा कर रखा है। अब जो सरकार को मेमोरेंडम दिया है, जो यहाँ से जो कॉल गया है, हर जगह पर हर जो क्षेत्र में हर राज्य में लोगों ने बाहर निकला है, बहुत भीड़ दिखा के जो अपना मेमोरेंडम दिया है, बहुत पैसा भी खर्च किया इन्होंने, ये सब चीज़ें हमने किया है। आज हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हमने 75 साल से नहीं बना पाया, यहाँ हमने बनाने के बावजूद हम लोगों ने इसको प्रचार करके यहाँ बैठे थे। लेकिन उसी के ऊपर जो बैठा हुआ एक यूट्यूबर, आप जानते हो सैनिक वेलफेयर का नाम लेकर के यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर कोट टाइप बांध के बल्ले कर जो बातें करता है, सरकार हमको कुछ देता तो आई नहीं है, वो बल्ले में आ जाता है। उस बल्ले में पूरा हिंदुस्तान का जो कम से कम 20-25 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह करके रखा है उनके बल्ले के ऊपर। वो उसी ने ही सरकार का चूड़ी लेकर जयपुर में पहुंच गया, जो अगस्त 12 तारीख को जो अर्जुन सिंह का हाथ में ऑफर का साथ में पहना के जो हमने जो सपना से बनाया हुआ जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को फेक फेडरेशन एसोसिएशन बना दिया। हमने अर्जुन सिंह राठौर को बर्खास्त कर दिया, आज वो हमारा पूर्व प्रधान है। जय हिंद। जय हिंद। आज ये थे हमारे साथ बालाकृष्ण जी। आप वीडियो देख करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताइए कि क्या ये सच है या झूठ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके जहाँ से भेजें। इसी के साथ राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।